मैडम बुला रही हूँ। चलो देखो फिर यहाँ पे है ना, आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? गणितीय आकृतियां, है ना। मतलब गणित की कुछ ये सब सारी चीज किसकी आकृतियां हैं? गणित की आकृतियां पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले आता है त्रिभुज। क्या लिखा है ये? कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। छोटी नहीं बोलना, क्या बोलना है? छोटी ई की मात्रा। क्या बोलना है? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आकृति में क्या आता है? त्रिभुज, है ना। त्रिभुज की कितनी, अब देखो मैं त्रिभुज को एक बार मिटा देती हूँ। अपन 3 बिंदु बनाए, एक बिंदु यहाँ बनाए, एक यहाँ बनाए, एक यहाँ बनाए, ठीक है। कितने हुए? 1 2 3। अब तीनों को क्या करेंगे अपन? यहाँ मिला देंगे, ठीक है। तीनों को मिला देते हैं, एक यहाँ मिला दिए, एक दूसरे से यहाँ मिला दिए 2 और यहाँ मिला दिए 3। तो कितनी भुजाएं हो गई त्रिभुज की? 3 भुजाएं, है ना। 3 बिंदुओं को मिलाया ना अपन, कितनी हो गई? 3 भुजाएं, ठीक है। तो अब देखो तुम, अब अपने आसपास देखो कि ऐसी आकृति किस किस की होती है। अच्छा अपने दिमाग में सोचो कि यार ऐसा त्रिभुज जैसा कौन सी चीज दिखता है? क्या कोई खाने की चीज दिखती है त्रिभुज जैसी? सोचो उस बारे में कि हमें त्रिभुज जैसा क्या दिखता है। अपना दिमाग लगाओ कि खाने की ऐसी कौन सी चीजें हैं या यूज करने के लिए रोज जो दैनिक जीवन में अपन काम करते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसकी जैसी दिखती है? ऑटो। ऑटो इसकी जैसी दिखती है। चोरा हो गई। बताओ। तरबूज। तरबूज तो ऐसा रहता है। समोसा, वेरी गुड पूरब। क्या होता है? समोसा दिखता है ना, कुछ ऐसा बनता है ना समोसा, है ना। ये तुम्हारा क्या है? समोसा बन गया। 1 2 3, है ना। अब क्या और चीज सोचो। एक तो पूरब ने बताया समोसा, और बताओ। ये क्या है? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम की कोन भी दिखती है ना ऐसी त्रिभुज जैसे, 1 2 3, है ना। और ये तुम्हारी क्या है? ये आइसक्रीम है ना। तो बाद में अपन आइसक्रीम को खा जाते हैं। पहले तो आइसक्रीम खा लिया, फिर बाद में बचता है ना नीचे, है ना। उसको भी खाते हो कि फेंक देते हो? खा लेते हैं, है ना। तो वो भी क्या होता है? आइसक्रीम की कोन। उसको क्या बोलते हो जो खाते हो लास्ट में बचती है? उसको कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोन। तो कोन की भी आकृति कैसे होती है? त्रिभुज के जैसे। तो चलो अब हमें पता चल गया कि अपन रोज दिन देखते हैं कुछ खाने की चीज त्रिभुज जैसे कौन सी दिखती है। यहाँ लिख देती हूँ आइसक्रीम, है ना। आइसक्रीम दिखती है। और यहाँ लिख देती हूँ एक, तुमने क्या बताया था वो? समोसा, है ना। चलो अब आ गए अपन किसमें? घनाभ। क्या हुआ? घनाभ, ठीक है। अब घनाभ में कितनी हो गई? इसमें तो 3, ठीक है। अब ये अपन 3 कैसे पता चला? इनके कोनों को गिन लिए अपन, ठीक है। क्या गिने अपन? अब जैसे ये कमरा है अपना, ठीक है। ये कमरा है, उसका कोना कहाँ होगा बताओ? एक कोना ये, एक कोना वो, एक कोना वो, एक कोना नीचे, एक वहाँ नीचे, एक चेयर रखी वहाँ, और एक कोना नीचे। कितने हो गए टोटल? गिनो। 8। हाँ गिनो गिनो गिनो।
आकृति, कुछ उदाहरण बताओ इसका। इसके जैसे कौन सा दिखता है, क्या दिखता है? हाँ हाँ डिब्बा, ठीक है, कॉफी बॉक्स है ना। और डिब्बा नहीं, डिब्बा तो कुछ भी हो सकता है, बॉक्स बोलते हैं उसको, है ना, जिसमें से सामान जैसे ये आता है बॉक्स, है ना। तो यहाँ पे इसका एक ढक्कन, मान लो कि मैं ढक्कन बना देती हूँ इसको खोलने का, है ना। ये ऐसे मान लो ढक्कन है, ये ढक्कन जैसे खोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ सामान रहता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, बॉक्स, है ना, डब्बा। ठीक है, चलो और बताओ, और क्या चीज़ है जो दिखती है ऐसी? पासा दिखता है, पासा खेलते हो जो, क्या बोलते हैं उसको? लूडो। लूडो में आता है ना, है ना, खेलते हो ना तुम लोग क्लासरूम में, है ना, तो उसमें पासा है ना। ठीक है, कहाँ पर है मैं दिखाती हूँ। ये है, ये ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो डब्बा भी, बॉक्स भी इसी तरह का रहता है ना, इसके अंदर कुछ अपन सामान डाल देते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या है ये, इसकी आकृति का क्या है, ये घनाभ की आकृति का है, क्या बोलते हैं उसको? पासा, है ना। तो ये अपन क्या है देख के समझ जाएंगे। कोई पूछेगा कि घनाभ की आकृति का दो वस्तुओं के नाम लिखो, तो क्या लिख देना, पासा या फिर डब्बा, है ना। क्या लिख दो, सामान अमान रखने वाला डब्बा। ठीक है, तो इसको अब रुक जाओ, अभी जाओ। अब हम आ गए आयत में। क्या है ये? आयत। आयत किस प्रकार से हो गया, जैसे किताब, है ना। ठीक है, चलो अब आ गया घन। ये सब क्या है, एक जैसी है ना। ठीक है, समझ जाओगे ना। इसमें भी 8 गुण, हाँ इसमें भी क्या है, 8 भुजाएं है ना। ठीक है, और सतह कितनी है, सतह, सतह मतलब दिखाओ उसको, कहाँ रख दिया पास? अरे एक डब्बा सोचो ना, कहाँ गया वो अपना डब्बा, तो छोटा सा, ऑफिस में देखो। चलो ठीक है, क्या जैसे मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। अब इसकी पहले तो अपन कोने देख लिए, कोने गिने थे तुम लोग, है ना, कितने हुए थे? 8। अब उसी प्रकार सतह गिनते हैं, है ना। सतह कैसे गिनेंगे, एक ये हो गया, एक सतह ये हो गई, एक नीचे वाली क्या हो गई, 2। हाँ देख, अब इसको हम इससे समझते हैं सतह को। ठीक है, मैंने तुम्हें भुजाएं तो समझा दी, इनके कोने समझा दी कि कितने कोने हैं। ठीक है, अब इनका सतह देखो। पहला सतह, पहला ये हो गया, पहला सतह चलो नीचे घुमा देते हैं। अब ये ऐसे रखा हुआ है हमारे हाथ में, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक सतह हो गया इसका नीचे का, इसके ऊपर का दूसरा हो गया। अब मैं इसको ऐसे पलटा देती हूँ, तो जो मेरे हाथ में नीचे है वो हो गए 3, और ये है 4, है ना। अब मैं इसको फिर से पलटा देती हूँ, क्या हुआ, 5 और 6, कितने हो गए, जाओ, कितने सतह हो गए, है ना। चलो अब इसी प्रकार हम आ जाते हैं किससे, बेलन पे। बेलन, ठीक है, ये क्या है, बेलन। कौन सा बेलन है, रोटी बनाने वाला? जी। क्यों, तीसरी क्लास, कौन सा बेलन है, रोटी बनाने वाला बेलन है क्या? नहीं है, है तो वही तो बेलन है ना। तो फिर नहीं बोल रही है हर्षिता, तुम्हारे यहाँ ऐसे बनाते हैं क्या लोग, है ना। पहले के लोग बनाते थे ऐसे ऐसे रोटी, है ना, क्योंकि उस समय उनके पास चौकी बेलन नहीं होते थे, बड़े बड़े ऐसे करके हाथ से फैला लेते थे रोटी को, है ना। पहले बहुत पहले रोटियाँ ऐसी ही बनती थी। तुम्हारे दाई लोग ऐसे बनाते होंगे, बना लीजिए तुम्हारे दाई लोग इससे, नहीं बनाते, बहुत से घर में नहीं बनाते, हमारी दाई तो नहीं बनाती, हमारी दाई तो ऐसे ऐसे बनाती। ठीक है, ये है बेलन, है ना। बेलन का उपयोग कैसे होता है, जैसे अब बेलन का मैं उदाहरण
बता दो मुझे, ऐसी कौन सी चीज है जो ऐसी दिखती है? एक तो मैंने बता दी बेलन, सुना दी बेलन, बेलन मतलब वो बेलन है ना, रोटी बनाने वाला बेलन। अब एक और मेरे को इसका उदाहरण बता दो कि इस आकृति में कौन सी ऐसी चीज दिखती है। क्लासरूम में देखो, घूम घूम के सब तरफ देखो कि कौन सी ऐसी चीज है जो बेलन जैसी दिख रही है। डिब्बा। तीसरी वाली बताएंगे, अच्छे से देखो, खड़े होकर देख लो। क्लासरूम में से कौन सी चीज है जो बेलन जैसी दिख रही है, गोल गोल? हाँ, है ना, वेरी गुड, ताली बजाओ। क्या देखा? वो जो अपन अपना झंडा फहराते हैं, अपना झंडा फहराते, बैठ जाओ, उसका अपना झंडा जो फहराते हैं अपन, उसका पाइप है ना, तो क्या बोलते हैं उसको? पाइप बोलते हैं ना। तो पाइप भी अपने को क्या है, इसी आकृति में दिख रहा है ना। तो क्या है, अब अपन ले लिए, चलो पाइप हो गया, और एक पानी भरने वाला पाइप भी होता है, सटक बोलते हैं जिसको, है ना, वो भी इसी आकृति का होता है। मतलब इसी प्रकार जो दिखते हैं वो सब इसमें इस आकृति में आ जाते हैं। अब अपना सबसे अच्छा क्या है, ये गोल, गोलाकार। इसको क्या बोलते हैं अपन गणित की भाषा में, पर गोल नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? वृत्त। क्या बोलते हैं? अब तुमको वहाँ प्रश्न में ऐसे नहीं देगा कि ये एक गोला बनाओ, प्रश्न क्या दे देगा? एक वृत्त बनाइए। क्या लिखेगा? एक वृत्त बनाइए। वृत्त, इसको क्या बोलते हैं? वृत्त, है ना। इनको देखो तो जाकर वृत्त बनाइए, ठीक है। तो ये अपन क्या बनाएंगे? अब चलो इसका उदाहरण बताओ मुझे। हाँ, और बताओ, इसके तो ढेर सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। बॉल और गेंद, बॉल गेंद वही एक ही होगा। बताओ, अब मम्मी क्या पहनती है हाथों में? चूड़ियां। चूड़ियां, वही तो बताना है। किसकी आकृति की होती है? गोल होती है ना। अब तुम जो रोटी खाते हो वो भी कैसी होती है? अब गोल वाले कविता है ना, क्या है बताओ? पापा के पैसे गोल गोल, मम्मी की चूड़ी चूड़ी गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, तू भी गोल मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। ऐसा सुने हो ना? तो इसीलिए तो है वो कविता, और किस लिए? ठीक है, बन जाएगा, समझ में आ गया सबको? ठीक है, आ गया ना? क्यों अक्षिता, अनन्या, बिल्कुल शांत हो, कुछ नहीं बोल रहे हो क्या? हाँ, एक चीज तो सिखाते हैं जो आगे काम आती है। अभी हम यहाँ सिखा दिए, तुम अच्छे से पढ़ लिए तो आगे बहुत काम आएगा तुमको, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक बार पढ़ लिए अच्छे से, ठीक है। चलो, बच्चे तुम लिख लिया इसको, लिख लिए? गर्मी लगने लगी।